Hello guys, welcome back to Tech Algo. I hope you are doing well, and today we are going to continue with our Python programming course lecture number 3, and आज का हमारा टॉपिक है tokens in Python. I can say that आपने टोकन वर्ड पहले भी सुना होगा. जनरली हम किसी मॉल में शॉप विजिट करते हैं और हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा कुछ स्टफ पहले से कैरी करते हैं, तो वो काउंटर पे सबमिट होता है एंड दे गिव अस अ टोकन. वो टोकन और पाइथन में टोकन डिफरेंट है. तो चलिए समझते हैं टोकन इन पाइथन. So token in Python programming is a smallest element which is meaningful to the Python interpreter. टोकन एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है विच कैन नॉट फर्दर बी डिवाइडेड. हमारे पास एक कोड होता है और उसमें एक इंडिविजुअल यूनिट विच इज मीनिंगफुल. वो मीनिंगफुल होना जरूरी है एंड वो फर्दर डिवाइड ना हो सके. दैट इज कॉल्ड टोकन. अगर आपने कंपाइलर डिजाइन सब्जेक्ट पढ़ा है, वहाँ पर पहला फेज ही होता है लेक्सिकल एनालिसिस. उसमें हमारे सोर्स कोड लिखा होता है वो कन्वर्ट होता है लेक्सिम्स और टोकन्स में. सो हेयर इन पाइथन ऑल्सो टोकन इज अ स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन अ प्रोग्राम. When Python reads your code, it breaks the code into tokens so it can understand and execute it. हमारा पाइथन इंटरप्रेटर कोड को ब्रेक करता है टोकन्स में और उसको समझता है एंड देन एग्जीक्यूट दैट. नाउ वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ टोकन इन पाइथन. जनरली tokens are of 5 types, and number 1 is keyword, second is identifier, third is literal, fourth is operator, and the fifth one is delimiter. Delimiter sometimes also called as separator, and one more name is punctuator. We will going to study all these 5 types in detail. First start with the keyword. So keyword क्या होता है? Keywords are the reserved words which have predefined meaning in any programming language. Here in Python also, there are several keywords which have been reserved by the programming language and they have their predefined meanings. They define the structure and the logic of a program. Example, if we see if, else, elif, for, while, break, continue, these all are the keywords which have predefined meaning and reserved in Python. You can use these keywords in your program and you just don't need to learn all this. With practice and when we solve the question, they all will be fitted to your mind. One more thing is कि सिर्फ इतने keywords नहीं है, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं. इफ़ यू वांट टू गो थ्रू देम, आप python.org ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं टोटल कीवर्ड्स. एवरी कीवर्ड इज नॉट जनरली गोइंग टू बी यूज्ड, बट या you must have idea of the keywords. Second is the identifier. Now what is identifier? जैसे कि एज अ ह्यूमन हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं बाय आवर नेम. सिमिलरली इन पाइथन ऑल्सो, when element is given a name, it's called as identifier. We use identifier to identify the variables, functions, classes, and objects. In simple words, the identifier are the name used in Python program. So in short, जो हम लोग नेम देते हैं वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, ऑब्जेक्ट्स को, उसे ही आइडेंटिफायर कहते हैं. अब कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं नेमिंग के लिए. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. हियर रूल नंबर 1, आइडेंटिफायर कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट एंड अंडरस्कोर. मीन्स कि हम जो नेम दे रहे हैं किसी भी वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, ऑब्जेक्ट्स को, तो वो लेटर्स कंटेन कर सकता है, डिजिट कंटेन कर सकता है, या अंडरस्कोर जो ये सिंबल होता है, ये ये कंटेन कर सकता है. सेकंड, मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर. जो नेम है वो लेटर से स्टार्ट हो या अंडरस्कोर से, लाइक कि
जैसे मैंने कोई एक वेरिएबल बनाया, सपोज कि स्टार्ट नेम से, हेयर लेटर से ही स्टार्ट हुआ है, या फिर हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, बोथ केसेस रूल फॉलो हो रहा है। थर्ड, कैन नॉट बी अ कीवर्ड। जो हम लोगों ने कीवर्ड की बात की, जो स्पेशल रिजर्व वर्ड्स हैं, उनसे स्टार्ट नहीं हो सकता है। मीन्स कि हम लोग इफ नेम से कोई वेरिएबल नहीं बना सकते हैं, क्लास नेम से कोई वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। सिमिलरली जितने भी कीवर्ड हैं उनसे हम वेरिएबल नहीं बना सकते हैं या आइडेंटिफायर नहीं बना सकते हैं। नंबर फोर्थ इज कैन नॉट कंटेन ए स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक डॉलर, हैश, ये सब भी कंटेन नहीं कर सकते हैं, ये इनवैलिड हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्टार्ट हैश, ये इनवैलिड है, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, वैलिड आइडेंटिफायर, इनवैलिड आइडेंटिफायर। ये देखिए, ये सिंपली लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, बट हियर ये स्पेशल कैरेक्टर यूज हो गया है, ये कीवर्ड यूज हुआ है, ये डिजिट यूज हुआ है, अगेन स्पेशल कैरेक्टर यूज हुआ है, ये सारे इनवैलिड हैं। नाउ अब बात कर लेते हैं थर्ड टोकन की, डेट इज द लिटरल। लिटरल्स क्या होता है? लिटरल्स आर फिक्स्ड वैल्यूज दैट आर रिटन डायरेक्टली इन द प्रोग्राम, देयर वैल्यू डज नॉट चेंज व्हाइल प्रोग्राम इज रनिंग। लाइक हमने अप, अपने मैथमेटिक्स में आपने ये पढ़ा होगा, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट्स जो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, सिमिलरली लिटरल्स आर आल्सो कांस्टेंट्स। हेयर इनकी वैल्यू भी जो डिक्लेयर हो गई है वो चेंज नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू 10, 10 की वैल्यू तो फिक्स है ना, ये चेंज नहीं हो सकती है। जस्ट लाइक कि पाई की वैल्यू 3.14 है, ये भी फिक्स है। ऐसे ही लिटरल्स उन्हें कहते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है और प्रोग्राम में वैल्यू उनकी चेंज नहीं होती है। सो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अभी दो टोकन्स बचे हैं, वन इज ऑपरेटर एंड द लास्ट वन इज डिलिमिटर। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे विद एग्जाम्पल एंड practical implementation. If you like the video, then please subscribe the channel and next वीडियो में हम लोग बाकी का कवर करेंगे, जो टोकन्स अभी दो बचे हुए हैं। तब तक के लिए बाय।